सिलेक्शन किया, जैसे मैंने बोला ये स्किप कर सकते हो आप। और फिलहाल मैंने सिलेक्शन रखा हुआ है, प्रॉपर्टी सेटअप में जाके उसको मैं बंद कर सकता हूँ। पैक सिलेक्शन दे दिया उसको मैंने 3 का। ठीक है, अभी यहाँ से डिस्कस होता है अपना मेनू हेड सब ग्रुप और अच्छा, ये पैक्स का एंट्री कहाँ पे मारा आपने? डायरेक्ट उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर ही टच किया क्या? हाँ, ये जो है ना, ये रो है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहीं पे मैंने 3 नंबर डाल दिया, वो यहाँ पे अपडेट हो गया। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ पीपल है? हाँ, इसको ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर पैक्स में डाल के भी आपने यहाँ पे सीधा भी टाइप नहीं, कर वो दिया तो बहुत छोटी जगह है, तो भी ठीक। चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। हाँ, तो ये 3 लोगों का ये यहाँ पे आपने टच कर लिया, 3 पीपल। बिल्कुल। एक पी हाँ, पैक्स पे तो गए आपने। इनिशिएट हो गया, मतलब ऑपरेशन आप फास्ट हो गया। 3 हो गया, ओके। ओके, एंड देन? ठीक है। उसके बाद में अभी हम लोग देखते हैं मॉडिफायर सब ग्रुप और ग्रुपिंग क्या होता है। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सेल शीट में बताया था, मैंने बोला था आपको मैं ट्रांजेक्शन में बताऊंगा आपको ये हाँ चीज। हाँ हाँ, ठीक ठीक। है। अभी हम लोग सब ग्रुप और मेनू हेड क्यों सेव रखते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं स्टार्टर्स, कैलजोन, कॉम्बो, कॉफी, हाँ, व्हाइट वाइन, ये मेन ग्रुप्स ये है। हमारे हैं मेनू हेड्स। हम लोग उसको मेनू हेड्स बोलते हैं हमारी टर्म में। हम्म। ठीक है, मेनू हेड, जिससे कि यूजर को पता चल जाए कि ये कौन से मेनू हेड में है। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे फिर मेनू हेड के हिसाब से अगर उसको करना है तो यहाँ से आप अल्कोहल में, ये अल्कोहल फ्री में एक ही रखा हुआ था, अल्कोहल फ्री हनीकेन, इसलिए वो एक दिख गया। सेम जूस के रिगार्डिंग अगर हम लोग जाते हैं तो जितने भी जूस उस मेनू हेड के अंडर है वो यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, और अगर और बताता हूँ, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है कि उसमें सब मेनू हेड्स भी है, जैसे ही अपना मीटिंग खत्म हो जाएगा तो मैं स्कूप बुक का डेटाबेस मेरे पास में है, तो मैं आपको उसका भी एक ट्रायल दे दूंगा कि वो सब मेनू हेड्स वगैरह कैसे दिखाता है, अगर सब मेनू हेड्स वाला मेनू है तो। एक सेकेंड ना। तो इज दैट माइन और योर्स? मैं, थैंक यू यार। थैंक्स। हाँ ना, ये गो ऑन, मुझे समझ में आ रहा है पूरा। मुझे एक सवाल है भूषण, वाइल यू डूइंग दिस नाउ, कैन दिस एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, स्ट्रॉबेरी, कैन दिस बी कलर कोडेड? यस, डेफिनेटली इट इज हैपनिंग। यहाँ वहां पे दो तरह के कलर्स होते हैं। एक तो आपको ये अगर व्हाइट वाला जो ग्रे कलर का दिख रहा है बैकग्राउंड, ये आपको चेंज करना है तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। नहीं तो आपको ये अगर एप्पल का कलर चेंज करना है तो ये भी आप कर सकते हो, दोनों भी ऑप्शन है। और इसमें पिक्चर्स डाल सकते हैं क्या? पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, यस। जैसे ही मैं एक मिनट बताता हूँ आपको वो कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पिक्चर डालना है तो 128 बाय 128 में यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, वो भी मिल जाएगा। ओके। ओके, आई गेट ठीक व्हाट है, यू सेइंग। बस यहाँ पे एक ही सिनेरियो रहेगा कि यहाँ पे अपलोड होने के बाद में वो नीचे जो है, नीचे नीचे रिफ्लेक्शन कभी कभी आता है तो कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि ये क्लाउड से इमेज तो पास नहीं करता लेकिन पाथ पास करता है। तो वो पाथ जो है अगर हम शेयर्ड में रहेंगे तो वो भी चलेगा, नहीं तो ये जो इमेजेस है ये हम लोग लोकल के डेटाबेस में एक फोल्डर है वहां पे नीचे, तो हम लोग वहां पे उसको स्टोर करके रख देते हैं, तो वो कभी भी ऑन करेगा तो वो वहां पे दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Okay, go, let's go back. Yeah, I'm with you. I'm with you. ओके, सॉरी सर, आपने हम लोग कंटिन्यू करें या ये अभी कंटिन्यू कंटिन्यू ना, मैं सब समझ रहा हूँ। ओके हाँ, ठीक है। मैं समझ। उसके बाद में सेम इसका ये जो है कलर है, ये कलर भी हम लोग सेट कर सकते हैं यही से आइटम मास्टर से ही। ठीक है, आइटम मास्टर और प्राइसिंग मास्टर जो दो अपने मॉड्यूल्स है वहीं से आप उसका कलर्स भी सेट कर सकते हो, वो भी अवेलेबल है। यार, ये जो आपने ये स्पिरिट्स, तो ये पिज़्ज़ा मोल के मेन्यू में क्या स्पिरिट्स भी था क्या? ये वाला ना? हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, मेरे को याद नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं वो भी था सर, एंड ऐड देन कर ये दिया। 4.0 7.5 ये उसकी मेन्यू प्राइस से प्राइस डाला हुआ आपने? हाँ हाँ हाँ, उसी से डाला हुआ है। अच्छा। हम लोग फॉर दिस पर्टिकुलर कस्टमर, कैन वी कैन वी चेंज द, कैन वी पुट द कलर टोन्स टू द बैकग्राउंड एंड मेक दिस लाइक लिटिल बिट मोर ब्लॉक लेटर्स? ब्लॉक लेटर्स के लिए सचिन सर से बात करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉन्ट फिक्स है, तो ब्लॉक लेटर्स के लिए मुझे सचिन सर से बात करना नहीं नहीं, पड़ेगा, लेकिन कलर्स के लिए नहीं, कोई आप दिक्कत नहीं चिंता नहीं करो, रहने दो। अभी है। ओके, हाँ, ये उसको हम लोग कलर्स के लिए नेक्स्ट। तो हो जाएगा, कलर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, कलर्स के लिए ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वो आप है ना, इसके जितने भी ये जो है ना, इसको सबको कलर्ड में डाल दो ना, अलग अलग, इजी रहेगा।
इट विल लुक नाइस, क्योंकि हम उसको डेमो देंगे तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे कर सकते हैं। आइटम मास्टर से मैं लगे तो कौन से इसके लिए दे देना है आप बता दीजिए, मैं करवा दूंगा उसको। हाँ, इन जनरल जो है ना, जैसे साइड मेन्यू जो ग्रुप मेन्यू है, जूस, अल्कोहल फ्री, हाँ प्रोस्को, हाँ हाँ वहाँ पे भी ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक, इस तरह की अलग अलग कलर कोडिंग होंगे ना, वो एक अच्छा है। हाँ हाँ। और फिर ये आइटम जो है ना यहाँ पे कलर्स, और फिर बाद में हम लोग क्लाइंट को बोल सकते हैं पिक्चर्स चाहिए तो आप लोग पिक्चर्स भी बाद में अपलोड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि आजकल जितने भी आ रहे हैं ना यहाँ पे मार्केट में, जितने भी मेन्यूज है, यू मस्ट हैव सीन, बिकॉज they all come with color and pictures, so we don't want to look like we are way back. ओके, ठीक है, मैं एक कोई भी मेनू हेड उठा लेता हूँ, उसमें से थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशंस करवा के आपको अपडेट करवा देता हूँ। नहीं तो मेनू आइटम से आप भी कर सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से जितना हो सकता है मैं आपको करवा के ही दूंगा, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। हाँ, प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। उसके बाद में अभी ये जो है ये मेनू हेड वाइज हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बस एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली मेरा सिनेरियो कैसे चलता है। मेनू हेड्स और सब ग्रुप हम लोग सेम रखते हैं, तो मल्टीपल सब ग्रुप्स एक ग्रुप के अंडर आते हैं, ठीक है। मेरा फ्लो ऐसा है, ठीक है, कि मेनू हेड और सब मेनू हेड के अंडर सब मेनू हेड आते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से मेरा मल्टीपल सब ग्रुप्स का एक ग्रुप बनता है। हम्म। तो उस हिसाब से हम लोग एक्सेल में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, नाउ मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, जस्ट गो बैक, ओके। नाउ नो नो नो, नॉट दिस, ऑन द मेन्यू इटसेल्फ, या ऑन द KOT, या। सो KOT में कैप्टन सिलेक्टेड है, पैक्स समझो 3 सिलेक्टेड है। जब वो बंदा कॉफ़ी लेता है समझो, ओके, और वो सिलेक्ट करने, कॉफ़ी नहीं, लेट्स गो टू सॉफ्ट ड्रिंक, वेरी सॉफ्ट ड्रिंक्स। उसने सॉफ्ट ड्रिंक ये है, हाँ, ये सॉफ्ट ड्रिंक है। अगर वो ऑरेंज सॉफ्ट ड्रिंक बोलता है, ठीक है, और वो कस्टमर उस टाइम पे बोलता है कि आई डोंट वांट एनी आइस, ओके। तो क्या कर सकते हैं? वो मॉडिफायर्स में वो हम लोग जाएंगे सर, क्योंकि जो हमने आपने बनाया था, मतलब जो एनी एक्स्ट्रा जो थे ना, जो प्री डिफाइंड किए हुए थे, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, वो भी मुझे आपको दिखाना है वो कैसे दिखते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर भी जाएंगे मॉडिफायर्स में। ओके ओके, यू कैरी ऑन देन, क्योंकि अभी मेन्यू आया सामने, इसलिए मैंने सवाल पूछ लिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो जिससे क्या हो जाएगा कि एक फ्लो कंप्लीट करेंगे ना हम लोग एक पूरा ट्रांजैक्शन का, तो उसके बाद में ये पूरी चीजें जो है मॉडिफायर्स, उसके बाद में सिलेक्शन। अभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन ऐसा रहे कि हर एक बंदे को थोड़ी ना पता रहेगा कि कौन से मेनू हेड में क्या है। हाँ, आप वो समझा रहे थे, सॉरी, आई टुक यू। क्योंकि मैं उस हिसाब से डिस्कस कर रहा था कि नहीं अभी, वहाँ पे हाँ, आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए था, जो सर्च का ऑप्शन चाहिए करके, हम्म। ठीक है। तो वो मैं वन बाय वन उसके ऊपर जा रहा था कि पहले सर्च करूंगा, फिर बाद में आइटम्स के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा, फिर बिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर अदर ऑपरेशंस, मूव करना वगैरह, अवॉइड करना, ये सब चीजें। यार ये पूरा जो महाराष्ट्र में या मुंबई में शेट्टी ग्रुप बहुत स्ट्रांग रहेगा ना, उन लोग भी अपना अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते होंगे ना, उन लोग का कोई तो बंदा होगा, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर होगा। होगा सर, बिल्कुल। मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑल्सो, नो। यस सर, डेफिनेटली, एक्चुअली। आप लोग पूना में बैठे तो आपको मुंबई में कौन करता है बिजनेस अपना? सर मुंबई में एक्चुअली पूरा एक ऑफिस ही है हमारा। अच्छा वहाँ पे एक बंदा है हमारा ही, मुबशिर करके, अच्छा तो वो हैंडल करता है मुंबई पूरा। अच्छा, ओके। हम लोग एक्चुअली पुणे में रहते हैं, हाँ, मतलब जो डेवलपमेंट टीम वगैरह जो भी है वो मेनली पुणे में बैठती I है। have a friend, Shetty. हाँ, I have a friend, Shetty, हाँ, who moved into near Old Trafford. His dad runs restaurant business in Mumbai. yeah, no, I got so many people, so I'm just curious about things, how do you manage in Mumbai? मोर ओवर सर, एक्चुअली अगर देखा जाए तो शेट्टीज तो है ही है, लेकिन शेट्टीज से ज्यादा जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बोलूँ सर, पंजाबी लोग जो है ना, पंजाबी लोगों के रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, वो अपने पास भी है। लेकिन वो सर पता है शेट्टी लोगों का सीन क्या है कि कुछ भी हो जाए वो धंधा धंधा धंधा, दैट्स इट। लेकिन सर जितने हमारे क्लाइंट्स हैं जो पंजाबी है मेनली, वो धंधा भी कर रहे हैं सर, और मतलब ग्रोथ
बहुत सही कर रहे हैं, जितना हम लोग अभी देख पा रहे हैं हमारे हिसाब से, हमारे जो क्लाइंट्स है उस हिसाब से। 36 से ज्यादा हमें ग्रोथ थोड़ा कम मिलता है उन लोगों को, वो बस सेल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन भूषण, अगर जो पंजाबी लोग हैं जो हमारे Bhushan, पास I'll tell you, सेल के साथ में ग्रोथ भी बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं। Bhushan, I'll tell you, this is what you're seeing, the restaurants, the South Indian restaurants, it's a transition. जो उनकी जो जनरेशन जो थी ना, जिन्होंने सेटअप किया, वो आज से 60-50 साल पहले सेटअप किया। उसकी सेकंड जनरेशन मूव होके थर्ड जनरेशन आईटी में गई है या वो अब्रॉड चली गई है, रेस्टोरेंट्स उधर ही पड़े, दे आर नॉट इनटू एक्सपांशंस। पंजाबी लोग हैं, वो नई जनरेशन है पिछले 30 साल में की। So that's why you see the growth. So the growth is the reason for the growth is this. South Indian restaurants. People lacking variety now. Yeah, yeah. So that's the reason. So South Indian लोग अभी वो पैसा कमा के सुनील शेट्टी बन गए हैं। नया रेस्टोरेंट नहीं, नए होटल्स खोल गए लोग। ओके, Yes. कंटिन्यू करते हैं सर। Yes, please. मैं केओटी में गया, मैं कैप्टन्स में सिलेक्शन किया, पैक सिलेक्ट किया। यहाँ पे अभी पैक सिलेक्शन करने के बाद में ऐसा हो गया कि कस्टमर को, कैशियर को पता नहीं है कि मुझे ऑरेंज पिज्जा मंगवाना है, लेकिन पता नहीं है कहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे PLU का ऑप्शन है, PLU में वो सीधा वहाँ पे टाइप कर सकता है। कहाँ पे? Sorry, where did you click? Sorry, where did you click? Go back please. ओके ओके, जस्ट वेट। आपने बताया, लेकिन मुझे आपने कहाँ क्लिक किया नहीं बताया। बाय डिफॉल्ट ओपनिंग देयर इज वन बटन इन द बिसाइड ऑफ होम, PLU. Oh, PLU. Okay. ओके, Okay. देन क्लिक ऑन इट एंड जस्ट सर्च इट हियर, जो भी आपको चाहिए। अभी वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, तो मैं शायद कर नहीं पाऊंगा। नहीं, मैं करता हूँ ना, एक सेकंड, मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ। ओके, ऑरेंज का सॉफ्ट ड्रिंक आया, और मैंने रिगार्डिंग जो भी रहेगा वो वहाँ पे आएगा, वो बाय डिफॉल्ट सेट करते रहता है। और जैसे मैंने बोला था आपको आइटम मास्टर के रिगार्डिंग एक्सटर्नल कोड और शॉर्ट नेम, तो शॉर्ट नेम के हिसाब से भी हम लोग सेट कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं समझ में मुझे समझ में आ गया आप क्या कह रहे हो। परफेक्ट है मुझे ये, दिस इज वेरी हैंडी एक्चुअली। यानी क्या नया स्टाफ होगा ना, तो यहाँ पे जो है ये ब्रूशेटा कर लेता Voice, हूँ, ठीक है। voice कहाँ? Voice over. मैं क्लोज कर दिया यहाँ से, ये ब्रूशेटा आ गया, ये एक आ गया। hey, there is a suggestion from Praveen that you should put artificial intelligence or voice operated, कि वो वॉइस से बोल रहा है और अपने आप आ रहा है। डेफिनेटली सर, बट एक्चुअली क्या है कि हर एक सिस्टम जो है, हर एक सिस्टम को अभी जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं वो इन लैपटॉप्स मेनली इनबिल्ट माइक आ रहे हैं, लेकिन जो मशीन्स है वो इनबिल्ट माइक अभी तक नहीं आ रहे हैं। स्पीकर्स आ रहे हैं, इनबिल्ट माइक नहीं आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट है। लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स हैव गॉट लाइक पॉलिश और लाइक पीपल फ्रॉम स्पेन, पोर्चुगल, अफ्रीकन, दे वर्किंग हियर, राइट? सो उनकी स्पेलिंग भी वैसे भी जैसे इंडियन मेन्यू है, डोसा, ओके, है ना? नो डेफिनेटली सर, वी विल वर्क ऑन इट। लेकिन वो मशीन में भी वो माइक वाला सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ करता है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। टैब में ये फीचर अवेलेबल है, वहाँ पे माइक का एक सिनेरियो है अवेलेबल, वहाँ पे आप सीधा उसके ऊपर टच करके बोल सकते हैं, वो वाला सिनेरियो है टैब में। ठीक है, अभी जो हम लोग मॉडिफायर्स के बारे में बात कर रहे थे, अभी मैंने ये क्लोज कर दिया, ठीक है। okay, 1 second. Okay, so okay, delete item. So you just select that item and you just click on the cross. ये एक मिनट, Okay, sorry. वो भी डिलीट कर दिया शायद। Oh, sorry, go on. आप करो। ओके, मैं यहाँ पे स्टार्टर्स में ही उठाता हूँ एक, ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। Okay. पिज़्ज़ा, ठीक है। और उसके बाद में ऐसा सिनेरियो आया कि इसके ऊपर मुझे चीज लगाना है, मॉडिफायर जो प्री डिफाइंड है, एक्स्ट्रा वाला जो बोल रहे थे, एक्स्ट्रा चीज वगैरह। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया, ये प्री डिफाइंड है। मतलब क्या कि जैसे ही मैं इस आइटम को चीज लगाऊंगा, तो वो बाय डिफॉल्ट चीज की जो वैल्यूएशन है, वो चीज की वैल्यूएशन ले लेगा यहाँ पे। तो ये जैसे ही केओटी जनरेट हो जाएगी इसकी, तो केओटी जनरेशन के टाइम पे किचन में जो हैंडल कर रहा है, उस बंदे को ये पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, ये पिज्जा के साथ में एक्स्ट्रा चीज, और ये बिल में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा का जैसे मैंने मेनू देखा था, उन्होंने चीज के लिए 1.80 जो है वो चार्ज किया था, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, अभी इसके बाद में जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे Bhushan, sorry, if you just scroll, go back here. I wanted to make a suggestion for you. ये सर,
कि अच्छा इसके ऊपर क्लिक करने का मॉडिफायर है. सो यू नो व्हाट, थोड़ी है ना कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है मालूम है. दे ट्राई टू फाइंड अ स्मॉल मिस्टेक्स इन यू. ओके, so you see the modifiers, the way you have set up, whoever set up, it's not in a uniform order or letters. Okay, okay. either it should be first of all A to Z, number one. Number two, the second formula should be, the letter should be either first letter capital and all small, or all capital. इसमें क्या है, चीज़ को उसने पूरे स्मॉल लेटर में डाल दिया, फिर वेजिटेबल्स को वी को कैपिटल और नॉर्मल किया, और मीट को पूरा कैपिटल कर दिया, तो एंड देन चिली को वापस स्मॉल में किया. तो ये सब चीज़ें ना ये लोग बहुत पिकअप करते हैं, एंड दे विल डेफिनेटली पिकअप दैट यार यू पीपल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड पीपल. गोरे हो या ब्रिटिश, अपने इंडियन भी है ना या कोई भी हो, दिस अ क्लियर साइकोलॉजी की दे सी फॉर हाउ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर यू आर कैरिंग. ये डॉट एरो क्या है ये? डू वी नीड दैट डॉट एरो ना सर, हाँ. वो एक्चुअली डिफाइन किया हुआ है कि जिससे मॉडिफायर्स किचन स्टाफ को पता चले कि ये आइटम्स के लिए ये मॉडिफायर है, ये एडेड है. आइटम और मॉडिफायर्स डिवाइड हो सके, तो इसके लिए वो एरो आ जाता है, क्योंकि वो समझने के लिए इजी हो जाता है. क्योंकि वो इट्स नॉट लुकिंग प्लेजेंट, इट्स लुकिंग बिट है ना, क्योंकि एरो भी नहीं है, थोड़ा मिसप्लेस्ड है, वो ग्रेटर देन साइन है ना. कैन वी रिप्लेस इट विद डॉट, मे बी लाइक कलर डॉट, समथिंग लाइक येलो समथिंग और ग्रीन समथिंग. Definitely it will happening with the green or yellow, but at the time of print it will only print with the black, which is okay, because the KPT printer has only access with the black print. वो तो ठीक है. हाँ, पर अगेन आई गेट द पॉइंट कि ये डैश डैश साइन it can be something else different, but color doesn't matter, to be honest there, because this is only on the person who's adding it. Anyway, वो तो yeah, I'm not precious about color. It just ये जो dot arrow है ना, is looking bit yeah, little tacky and kind of stuff, so very immature. क्योंकि ये प्रॉपर एरो भी नहीं है ना, क्योंकि ये प्रॉपर एरो भी नहीं है. वो एरो नहीं है. हाँ. वो एक्चुअली मॉडिफायर्स को दर्शाने के लिए है, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग प्रिंट करते हैं ना, तो एक आइटम के साथ में अगर मैंने ये ब्रोकोली के साथ में मैंने चीज लगाया हुआ है, और जैसे मैंने दूसरा वाला ले लिया कोई, जैसे कि ये स्टार्टर में ही कोई और पकड़ता हूँ, ये वाला चॉइस ऑफ हैम, तो इसके लिए मैं मॉडिफायर समझो मीट लगाता हूँ. तो इससे क्या पता चलता है, उस मतलब जो भी किचन में आइटम बना रहा है, तो उसको ये पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, ब्रोकोली के लिए ये चीज लगाना है, और ये हैम के साथ में जो है इसको मीट देना है, तो आइटम के साथ में ही प्रिंट होता है. तो इसके लिए वो एरो दिया गया है कि वो इंडिकेट कर पाए. ये एडिशनल है सर, ये एडिशनल है. हाँ, ये मॉडिफायर है. मॉडिफायर, तो कैन यू नॉट डू ब्रैकेट एम? नहीं, not necessarily. No, it will just confuse people, and I just add something. You instead of that dash you can put plus. Yes. Okay. Yeah, that's a good idea. Yeah, you can have that sign, greater than sign, plus cheese, minus cheese की जगह पे. और ये dash भी I don't mind, to be honest. It's not that relevant actually, to be honest, but still थोड़ा दिखने में अच्छा है. जो प्रवीण जो कह रहे हैं ना कि दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है. नहीं ठीक है, क्योंकि ये जो UI के रिगार्डिंग जो चेंजेस है ना, वो सब मुझे सचिन सर से ही डिस्कस करने पड़ता है. तो मैं ये बात करूंगा लगे तो. हाँ, और ये भी बात करना कि ये जो चीज लिखा हुआ है, ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है, फिर वेजिटेबल्स वीक है. तो सर अभी इसका क्या है पता है, ये बहुत हड़बड़ी में बनाया है, तो इसके लिए ये वैसा बनाया गया है. इसको अगर चेंज करना है, आपको चीज को लिखा हुआ है वैसा उसको चेंज करना है, तो आप सीधा जो अपना ये ऊपर वाला है वेब पॉज, ठीक है, वेब पॉज में जाके उसका नाम आप चेंज कर सकते हो, वो पॉसिबल है. यहाँ पे आप जैसे ही जाते हो मॉडिफायर्स में, अगर वहां पे वैसा चीज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अभी ऐसा चीज लिखा हुआ है, इसको आप चाहिए तो अपडेट कर सकते हो. हाँ, नहीं, जो भी बंदा ये डालता है ना, लिखता है ना, उनको बोलो कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर पकड़े और चले, that you make first letter capital and then all small. हाँ, हम चेंज कर सकते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं ना वहाँ पे,
उनको बोला हड़बड़ी में भी ही कैन ऐसा जस्ट डिसाइड करते हैं कि यहाँ से क्रिएशन होने के बाद में नीचे जो भी जाएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। हाँ दैट्स वेरी इजी ओके ओके ठीक है, मैं ये मेरे से पॉसिबल है, ये मैं करवा सकता हूँ। प्लीज़ हाँ ये क्योंकि पॉसिबल, ये सर। आप तो एक्सेल में सीधा एक फॉर्मूला डाल सकते कि स्मॉल लेटर फर्स्ट स्मॉल लेटर टू चेंज टू कैपिटल, वो आप उसमें डाल के और वो एक्सेल फिर से लोड कर सकते हो। नहीं वो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होगी ना, जो टेक्स्ट बॉक्स हाँ नहीं, वो एक्चुअली अगर एक्सेल में भी आपने अगर कैपिटल में डाला है ना तो भी वो एक्सेल के साथ में जब इन करेगा, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट वहां पे वो पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल कर उसकी प्रॉपर्टी है। वो ऑलरेडी इनबिल्ट है, वो करके रखा हुआ है। हाँ तो ये बस मल्टीप्लायर्स के लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्योंकि बहुत हड़बड़ी में no, I'm just no, it's okay. I'm just pointing out कि रेस्टोरेंट ओनर्स के सामने ये ले जाएंगे, वो बोलेंगे ये क्या किया है इन्होंने, इसको कैपिटल रखा है, इसको स्मॉल रखा है, एक में तो कैपिटल और रनिंग रखा है, सो व्हाई इज दैट, वैसे सवाल पूछेगा ना। कुछ भी चीज यूनिफॉर्म। इसको अपडेट करवा देता हूँ, अभी अपडेट करवा देता हूँ, ठीक है, 2 ही मिनट बस, मैं अभी अपडेट करवा देता हूँ उसको। ना कोई वांदा नहीं। एंड यू कैन डू दिस बाय बैक एंड, नो यू डोंट हैव टू डू इट भूषण नाउ, सो आप आराम से करो उसको। लेट्स मूव। 1 ही मिनट लगेगा मुझे, जस्ट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके लिए क्योंकि मुझे ये मेरी गलती है, मुझे करेक्ट तो करना पड़ेगा सर। ना कोई बात नहीं है, गलती नहीं यार, ये तो होता है ऐसा। क्योंकि टाइम बहुत कम मिला ना सर, इस वजह से वो थोड़ा दिक्कत हो गया। नहीं चिंता नहीं करो, आई एम जस्ट टेलिंग कि लोग कैसे देखते हैं। अच्छा ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, मैं अभी रिप्लेस करवा देता हूँ उसको, 2 ही मिनट बस। ओके सॉरी। Okay. So you want this chili in इधर फुल कैपिटल और इधर इट शुड बी फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो एक ही स्टैंडर्ड रखो कि सभी कैपिटल लेटर रखो फिर भी चलेगा ऐसे भी। okay? हाँ ठीक है। और नीचे M3 में भी चीज़ जो है, हाँ okay. अभी मीट जो है वो आपने मीट पूरा कैपिटल किया है, तो वो सेम स्ट्रक्चर में रहे तो अच्छा है ना। हाँ लाइक दिस। Okay, sir. यस थैंक्स। अभी ऐसा ही दिखेगा, अभी जैसे मैं इसको चेंज पॉज करता हूँ वो वैसा ही दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भूषण व्हाट्स योर लास्ट नेम? सर कुलकर्णी। हाँ मराठी आहेस तू? हाँ हो सर। हां छान। ब्राह्मण। वा वा, ब्राह्मण कसा, तू आता वैश्य झाला ना, तू आता IT मध्ये काम करतोस, पूजापाठ सत्यनारायणची पूजा पाठ वेद अभ्यास करणारा ब्राह्मण असतो। नाही सर, म्हणजे ते सॉरी आता पर्सनल बोललो म्हणून मी एक स्लोगन फॉलो करतो, धर्म से ब्राह्मण कर्म से क्षत्रिय वाला सीन आहे माझा। असं का? अरे बाबा हे चांगलं आहे, मला लिंक ती पाठव। ठीक आहे, व्हेजिटेबल चीज मीट झाले क्लिअर। ओके, हे चांगलं बोललास ना, मला माहिती नव्हतं। धर्मस्य ब्राह्मण कर्मस्य क्षत्रिय, नाही कर्मस्य वैश्य आहेस तू। अभी अपने हिसाब से जो भी मतलब जैसे कि जो ब्राह्मण का वो जो व्यवहार होता है, वो पूजा पाठ वगैरह ये सब मैं थोड़ा सा करता नहीं हूँ, बिकॉज जॉब की वजह से बोल दीजिए, फिर वो मेरी थोड़ा मतलब जैसे बोलते हैं हम लोग आलस वाला सीन है थोड़ा, मैंने खुद के लिए बना के रखा हुआ है। नहीं सॉरी टू बी पर्सनल, आई एम जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइस इन टुडेस कन्वर्सेशन, है तो बोर हो जाएंगे। नहीं इट्स ओके, वो इसीलिए तो हम लोग अभी तक बैठ पा रहे हैं सर। नहीं तो अभी कब से हम लोग ठीक है चलो देखते हैं बाद में। ओके सो ये वेजिटेबल्स मैंने दे दिया, इसके बाद में मैं जैसे ही डन करता हूँ तो इसकी KOT जनरेट हो जाती है। तो ये KOT कैसे दिखती है, तो मुझे इसके लिए एक शोडॉक्स एक फ्लैग है, मैं ऑन कर देता हूँ जिससे कि हम सब लोग देख पाएंगे कि वो कैसे दिखता है। ओके ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ही मेरा KOT जनरेट हो गया, KOT जनरेट होने के बाद में मेरा टेबल जो है वो रेड कलर में टर्न हो जाता है कि हाँ ये रनिंग टेबल है। ठीक है, जिससे कि कस्टमर को भी पता चल जाए, कैशियर को भी पता चल जाए कि ये रनिंग टेबल है। ठीक है, और जो थोड़ी देर पहले मुझे मेरे ख्याल से प्रवीण सर ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि अगर मेरे 10 टेबल है तो मैं 10 टेबल पे क्या क्या चल रहा है वो कैसे देख पाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, बस टेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, जो भी आइटम्स अभी तक के उसके ऊपर पंच है वो दिख जाएंगे यहाँ पे विद KOT। सॉरी व्हाट वाज द लास्ट बिट? मैं अलग वर्ल्ड में सोचने में पड़ गया था। गो ऑन से इट अगेन दैट लास्ट बिट। ओके सो KOT मुझे ये मालूम पड़ गया कि आपने ये रेड हो गया है, उसके बाद में क्या कहा आपने? ओके उसके बाद में मैंने बोला था कि टेबल रेड हो जाता है। ठीक है, जैसे ही एक टेबल रनिंग पे चला जाता है तो वो रेड हो जाता है।
ठीक है, जैसे उसका बिल निकल जाता है वो ब्लू पे चला जाता है, कलर उसका टर्न होते रहता है, ठीक है। अगर बिल निकल चुका है तो वो ब्लू में रहेगा, और जब उसका सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब वो सीधा ब्लैंक, जैसे बाकी टेबल्स दिख रहे हैं वैसे दिखना शुरू Okay, so what you'll have to do is you'll have to change all the colors to green to say that it's empty and available. White नहीं रखना चाहिए उसको, green रखना चाहिए. If you're using a color coding, then red, then it should be orange, and then it should be green. If someone is colorblind, Huh? someone is colorblind. The staff, you mean to say staff is colorblind. Yeah. तो उसको सिर्फ नंबर दिखाई देगा ना, या तो स्टाफ बदली करना पड़ेगा. because actually UI regarding changes it quite difficult because all other users also working on that. ना कोई बात नहीं, मैं ये इसलिए डेफिनेटली अगर आपको ऐसा चाहिए ही होगा तो हम लोग नहीं, बट इट मेक सेंस ना कि आपने रेड ऑक्यूपाइड है तो नेक्स्ट ब्लू नहीं, नेक्स्ट ऑरेंज होना चाहिए. ओके, एंड देन अगर टेबल खाली है तो ग्रीन होना चाहिए. ओके, ग्रीन के लिए एक्चुअली ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, वो ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन हमने एडवांस बुकिंग जो होता है ना उसके लिए करके रखा हुआ. कोई बात नहीं, आई एम जस्ट गिविंग सजेशन, आई एम नॉट, इट्स नॉट अ डिमांड, सो इट्स ओके. ओके ओके, नहीं मतलब जो ग्रीन कलर की बात हो रही थी ना, इसलिए हम बोलते हैं कि एडवांस अगर कोई बुकिंग करके जाता है, टेबल बुकिंग जो हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग ग्रीन कलर दे देते हैं. हाँ भूषण, इसमें एक चीज करनी चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग, या इज सी दिस इज ऑल फ्लोर लेवल्स, बराबर है. बट इफ इट्स अ डेजिग्नेटेड फ्लोर लेवल 1+1 है, किसी का फ्लोर है, तो देर शुड बी अ फ्लोर लेआउट स्ट्रक्चर इन द डिजाइन. दैट इज अ रिक्वायरमेंट. You can see here, if you want, the area will define here. अगर आपका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाइज अगर टेबलिंग है, वो टेबल स्टेटस व्यू जो है ना वहां पे दिख जाता है टेबल्स का. यहाँ पे अगर आपको पंचिंग करना है कि ये ग्राउंड फ्लोर का टेबल मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, लेकिन मेरे को पंच करना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का एरिया जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे टेबल लोड हो जाएंगे. हाँ नहीं, आपको डिड यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन एक्चुअली? आप बोल रहे थे कि फ्लोर वाइज आपको फ्लोर वाइज आपको टेबल्स दिखने चाहिए, करेक्ट? नहीं, उतना ही नहीं, फ्लोर वाइज टेबल लेआउट वो आपको टेबल स्टेटस व्यू में मिलेगा. मैं टेबल स्टेटस व्यू दिखाता हूँ, अगर उसमें आपका सॉल्व हो जाए तो. देखिए, टेबल स्टेटस व्यू करके एक है हियर. आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज यू एंटर अ रेस्टोरेंट, या ओके, एंड वो रेस्टोरेंट में बाहर गार्डन में हॉरिजेंटल में टेबल्स है. अंदर गए तो एक लाइन में वर्टिकल में टेबल्स है, और उसको एक टेंजेंट में 2 टेबल है. ठीक है. अच्छा ओके, यूआई वाइज बोल रहे हो आप. आ गया ध्यान में, अभी पॉइंट ध्यान में आ गया. हाँ. अगर वो हॉरिजॉन्टल रखे हुआ है तो यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल लिखना चाहिए, जिससे कि ये हॉरिजॉन्टल में ये दो सीट्स खाली है, वो दिख जाएगा. और सभी यूके में सभी पीओएस है ना, दे आर इनटू दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वेयर दे कैन द सिटिंग अरेंजमेंट इज ऑन द स्क्रीन एंड दे कैन टच द आइकॉन, पुल द टेबल्स, दिस लाइक दैट. ये कब कब आता है पता है? जैसे कोई पार्टी वार्टी होगी ना, और वहाँ पर चार लोग वेज खाने वाले हैं और 2 लोग नॉन वेज खाने वाले हैं, तो देखिए अरे ये बहुत होता है यहाँ पर ना. तो आजकल तो लोग बहुत फंसी हो गए ना, वीगन है या नॉन वो क्या है, तो दे कैन अरेंज इट. एलर्जी ऑल्सो, राइट? एलर्जी इज अ वेरी बिग इशू इन रेस्टोरेंट, टू बी ऑनेस्ट. तो दे हैव टू मेक श्योर कि पीपल हु हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ एलर्जीज, दे आर इन अ सेपरेट टेबल ऑलटुगेदर. या बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. व्हाट यू सेइंग इज क्वाइट, आप और थोड़ा एडवांस बना रहे हैं कि भाई रेस्टोरेंट वाला पहले से सोचता है कि वीगन आया तो कोशिश करो इसको ऐसा नहीं. लेकिन जो आप रेस्टोरेंट में एंट्री मारते हो तो कुछ रेस्टोरेंट में बहुत सारी टेबल है, वो लेआउट है, तो जो स्टाफ जो डिलीवरी कर रहा है वो देखता है लेआउट इस तरीके है, तो हाँ आप इधर जाके बैठो, उधर जाके बैठो. अच्छा, आपके 10 आने वाले, ओके, तो ये टेबल तो अभी थोड़ी देर में खाली होने वाला है, तो इस लेआउट में ये टेबल ऐड हो सकता है, तो आप पहले से इधर बैठ जाओ. तो वो लेआउट के लिए वो काम आता है. देन दे डोंट हैव टू थिंक ऑफ फ्यूचर कि अभी क्या करे, बाद में क्या करे. सो उसका जो लेआउट है, और वो जो हमारे दूसरे जो भाई थे अभिष, उन्होंने जो बताया था उसमें लेआउट का स्ट्रक्चर था. हाँ. सो एनीवे, तो भूषण इसमें लेआउट का क्या कर सकते हैं? लेआउट हो सकता है इसमें? सर थोड़ा मुश्किल है, मैं फिर भी बताता हूँ.
लेस होता था तो बात अलग थी, क्योंकि जावा में कैसा कि ये ऑफलाइन भी चल जाता है, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर मेंटेन के लिए करने के लिए मेनली यूआई की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये जो यूआई है ये जावा जो हमें प्रोवाइड करता है वो वाला यूआई है, क्योंकि ये लोकल पे चलता है ना, ये एप्लीकेशन लोकल पे रहता है, सिर्फ कनेक्शन डेटाबेस का वो ऊपर से उठाता है। तो लेकिन ये जो है ना, ये किसी किसी रेस्टोरेंट में ज़रूरत पड़ेगी, सो वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। ये चलो अभी ये स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट में चल गया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में डाल के उसके टेबल नंबर एलोकेट करके कर दिया कि ये नंबर 1 नंबर 2 टेबल नंबर 3 नंबर 4 इस तरीके से। बट देन वी विल हैव टू वर्क ऑन थिंग्स, हाई इसको लेआउट को कैसे स्ट्रक्चराइज करते हैं। क्योंकि टेबल नंबर थोड़ी होते हैं वहाँ पर, नहीं हमारे रेस्टोरेंट में जाओगे दिस नो टेबल नंबर, राइट? होता है ना टेबल नंबर, होता है। अभी सब टेबल को टेबल नंबर्स आ गए ना, ऑल टेबल्स हैव टेबल नंबर्स। ओके सर, मैं एक फ्लो कंप्लीट करूं प्लीज? हाँ प्लीज कौन। क्योंकि अभी क्या हो गया कि मैं क्यूटी में ही अभी तक रुका हुआ हूँ, तो फ्लो थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करता हूँ। फ्लो कंप्लीट होने के बाद में हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि सचिन सर का मुझे एक मैसेज पड़ा है अभी जस्ट कि मीटिंग हुआ क्या। नहीं मीटिंग तो चल रहा है ना। हाँ ओके ठीक है, तो फिर बाद में जैसे ही इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेक बिल का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही मैं मेक बिल के ऊपर क्लिक करूंगा ये मेरी एक विंडो खोल के देगा। तो अभी वैट 20% जो है, जैसे कल अपना ग्रुप पे डिस्कशन हुआ था, तो वैट 20% मैंने सब आइटम्स को भी लगा के रखा हुआ है। अगर उसको चाहिए कि कोई जैसे ये 20% सिर्फ वैट के ऊपर रहेगा, सॉरी लीकर के ऊपर रहेगा, या फूड के ऊपर रहेगा, या बेवरेज के ऊपर रहेगा, तो हम लोग वो टैक्स मास्टर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वेरी गुड, दैट्स गुड, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ आइटम जो है ना दे आर ऑल्सो ऑन अ लोअर टैक्स, सो दैट्स ट्रू। ओके ओके, सेम यहीं पे अगर हम लोगों को डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे डिस्काउंट के दो ऑप्शंस है। एक परसेंटेज में अगर देना है तो परसेंटेज में दे सकते हो, अमाउंट में देना है तो अमाउंट में भी दे सकते हो, दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है। प्लस डिस्काउंट में अगर आपको ग्रुप वाइज डिस्काउंट देना है कि मैं सिर्फ फूड पे दूंगा, मैं लिकर पे डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो वैसा वाला सीन भी यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स के आइटम यहाँ पे असाइंड रहेंगे वो ग्रुप्स यहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधा ग्रुप सिलेक्शन करके भी डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। सेम एग्जैक्टली सब ग्रुप के ऊपर भी रहता है। सब ग्रुप भी अगर है तो सब ग्रुप भी वहां पे डिफाइंड हो जाएंगे, आप सब ग्रुप के वाइज भी दे सकते हो। दूसरा आइटम, अगर कोई एक आइटम के लिए डिस्काउंट देना है तो वैसे भी आप दे सकते हो। आइटम सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पे आइटम्स दिख जाते हैं, जो भी लिस्ट आउट रहेगा पूरा का पूरा। अभी यहाँ पे एक ही है, इसलिए यहाँ पे एक ही दिख रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग ओके करते हैं तो वो रीजन रिमार्क पूछता है कि डिस्काउंट देने का रीजन क्या है। Okay. तो वहाँ पे बस हमें डिस्काउंट रीजन रिमार्क देना है कि ये रिमार्क की विंडो खुल गई, जो भी हमें यहाँ पे एक डमी के लिए डाल दिया ऐसे ही कि हाँ ये रेगुलर गेस्ट है वगैरह। यहाँ पे रीजन जो है अभी रॉन्ग पंच है, मैंने एक ही क्रिएट करके रखा हुआ है। आपको जितने चाहिए आप रीजंस वेब से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो रीजन ऊपर बनाने हैं और वो जैसे ही लॉग इन करेगा या फिर चेंज पॉज कर देगा, वो नीचे पूरे के पूरे सिंक हो जाएंगे। Okay, okay. Okay, Bhushan, carry on. Bhushan, just a quick question. Do we have a structured demo made for this in terms of PowerPoint presentation or in any other sense, in any other video kind of sense for this? I think so. We have the corporate presentation. Is it the same Sir, have this. same software? दिखा था ना उससे। Yes, same software. Okay, okay. I think he mentioned, Sachin mentioned that there's a YouTube something. Okay, no worries. हाँ, YouTube पे वीडियोस भी अवेलेबल है इसके सबके। कोई बात नहीं। ऑपरेशन कैसे चलता है तो। कोई बात नहीं, ये कैरी ऑन। ठीक है, और उसके बाद में अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है कि जैसे कि एक ऑर्डर मैंने पंच किया बटर चिकन। बटर चिकन में शेफ ने बनाया, वहां तक के गया, लेकिन उसमें से स्मेल आ रहा है। ठीक है, होता है कभी कभी कस्टमर कंप्लेंट कर देता है कि ये फूड में कुछ कुछ गड़बड़ है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, एक तो वो आइटम वॉइड कर देते हैं, नहीं तो उसको वो कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं, बिल में उसका वैल्यू नहीं ऐड करते। करेक्ट। तो उस टाइम पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री की जरूरत पड़ रही है तो ऐसे टाइम पे ये देखिए यहाँ पे शो आइटम्स है। ठीक है, शो आइटम्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वहां पे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है, जितने भी आइटम्स रहेंगे। अगर उसमें से आपको एक हाथ कॉम्प्लीमेंट्री देना है तो यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री का साइन दे दीजिए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी है, यहाँ पे जैसे ही आप 1 2 जितने भी मेंशन करते हो, ओके करने के बाद में वो रीजन रिमार्क आपको पूछता है। अभी मैं इसको 1 नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके बाद में मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी। करेक्ट, तो 0 पे सेटलमेंट नहीं होता है, 0 पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सेटलमेंट होता है। ओके ओके, ठीक है, तो इसलिए मैं उसको अभी करता नहीं हूँ, बस ये आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री भी दे सकते हो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड।
अभी यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया इसको। प्रिंट करने के बाद में ये ब्लू पे चला गया और ये आपका बिल है। अभी ये जो है ये लोगो यहाँ पे आ रहा है, ये लोगो दूसरे का है, तो ये लोगो वहीं पे डिस्क में पड़ा होगा, इसको मैं उड़ा दूंगा तो ये आपको नहीं दिखेगा। हाँ, इसका लोगो है क्या वो उसके इनवॉइस के या लीफलेट के ऊपर? नहीं, उसके ऊपर नहीं दिखा मुझे उसका लोगो। मैं क्या करता हूँ, इसकी वेबसाइट मैं अप्लाई करवा देता हूँ। मैं उसकी वेबसाइट भिजवाता हूँ उसको, है ना, वेबसाइट से कट करके उसको डलवा दो तो वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा। चलेगा ना सर, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे भी डाल सकते हो आप। ये जो पॉज सैंगविन पॉज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी आप उसका लोगो लगा सकते हो। दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा उधर अच्छा, तो ये जो है ये हमारा बैकएंड है, तो ये उसको एक्चुअली उसका पीओएस पे उसका नाम दिखेगा वहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे जो है ना पॉज सैंगविन पॉज करके लिखा हुआ है, ये व्हाइट कलर का, यहाँ पे आप उसका लोगो भी लगा सकते हो। नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, मतलब ये हमने क्यों बनाया था, चेन वाले जो रेस्टोरेंट होता है ना, उनको लगता है ये चीज कि हाँ हर तरफ मेरा एक ही एप्लीकेशन दिखना चाहिए और मेरा नाम दिखना चाहिए, उसके लिए हमने ये प्रोविजन हाँ किया। अच्छा, हाँ ओके भूषण, यू मूव ऑन। मैं कुछ क्वेश्चन बाद में पूछता हूँ। यस सर, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे ये लग गया 7.8 का, ठीक है। ये डिस्काउंट मेरा 0 पे बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो गया था, क्योंकि मैंने उसको रीजन दिया था ना, लेकिन 0 की वैल्यू पे दिया था, तो रीजन दे दिया था मैंने इसके लिए, वहां पे 0 पे आ गया। और इसका वैट लग गया 1.56 और ये आपके आ गया टोटल 9.36। ठीक है, ठीक है। ये बिल फॉर्मेट है अभी फिलहाल, जो मेनली यूके का जो करेंसी है उसके लिए बनाया है। अगर इसके रिगार्डिंग में आपको अगर बाद में कुछ चेंजेस लगते हैं तो सचिन सर से बात करके तो हम लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। ये जो एड्रेस वगैरह है और पिज्ज़ा मॉल का, वो भी चेंज कर दो ना उसका एड्रेस। हाँ, ये यहाँ पे देखिए, ये प्रॉपर्टी सेटअप है। ये सेटअप में जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे उसका एड्रेस है। जैसे ही उसको चाहिए वैसे हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, बस इसको सेट करना है, अपडेट करना है, ये बिल के ऊपर अपने आप प्रिंट हो जाएगा। ये सिटी पिन कोड वगैरह ये सब यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये ब्राउजर यहाँ पे, यहाँ से आप लोगो लगा सकते हो उसको। नो वरीज। बस ये वाला जो मैंने बोला, ये पॉज वाला जो लोगो है, ये वाला, ये हमें सेट करना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई प्रोविजन नहीं है। कोई बात ये नहीं, हम लोग बाय डिफॉल्ट हमारी तरफ से सेट करके दे देते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। उसके बाद में जैसे ही बिल निकल गया मेरा, यहाँ पे मैं गया सेटल बिल में। सेटल बिल यहाँ पे ही है, और सेम मेक केओटी के विंडो पे भी सेटल बिल है। ये शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए नीचे सब शॉर्टकट्स है। सेटल बिल के लिए, मेक बिल के लिए, मॉडिफाई बिल के लिए, मूव टेबल के लिए, यहाँ पे शॉर्टकट्स अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ से सेटल बिल पे जाता हूँ तो जो भी सेटलमेंट के बाकी रहेंगे बिल्स वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, जैसे सिलेक्ट किया मैंने, कैश होगा, कैश सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब तक के बैलेंस 0 नहीं होगा तब तक बिल सेटल नहीं होगा। दूसरी चीज, यहीं पे एक केस और जनरेट होती है, जैसे कि मल्टी सेटल। उसने 9.36 का बिल हुआ है, लेकिन 4 जो है वो कैश दे रहा है। मैं यहाँ पे मैं 4 कर रहा हूँ, 4.0, ठीक है, और एंटर कर दिया। बाय डिफॉल्ट उसने बता दिया कि बैलेंस मेरा 5.36 है। ठीक है, ये 5.36 में कार्ड में एक बार पीछे जाओ, एक बार पीछे जाओ, जस्ट सॉरी। हाँ, तो ये जो बिल है, so we are on the payment page, and then we are on the settlement page. Yes sir. Okay, so when you going on the settlement, you just press on settle at the bottom and then it comes up, yeah? Yes, need to selection the like a payment method. Okay, if he is paying from cash, then select cash. If he is paying from card, then select the card. okay. Now there is also one system in UK which says split card. Split card or split bill? Split bill भी वो बोल सकते हो आप। we have this function. Okay, yes, okay. I will show you. Okay. Okay. कैश अगर रहेगा तो कैश सिलेक्ट करना है। जैसे मल्टी सेटल मैंने अभी किया था कि अगर वो चाहता है कि 9.36 मेरा बिल हुआ है, लेकिन मैं 2 पेमेंट से पेमेंट करूंगा, कैश में आधा करूंगा, कार्ड में आधा करूंगा, तो वो मल्टी सेटल वाला मैंने अभी परफॉर्म किया था। Okay. मतलब वो मल्टी से भी पेमेंट कर सकता है, वो प्रोविजन भी है। No worries. ठीक है। और अगर बाय डिफॉल्ट इसने, अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैश सेटलमेंट सिलेक्ट रहता है, अगर यहाँ पे वो डबल एंटर मारता है यहाँ पे, तो डबल एंटर कीबोर्ड से, या फिर अगर वो कीबोर्ड यूजर है तो कीबोर्ड से अगर वो डबल एंटर मारता है तो बाय डिफॉल्ट वो बिल बाहर आ जाएगा, मतलब वो कैश में सेटल हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड की तरह वो शॉर्टकट है। और यहाँ पे अगर जब तक कि ये एंटर दबाना है हमें, यहाँ पे कैश भी अगर सिलेक्ट है तो एंटर दबाने के बाद में यहाँ पे बैलेंस 0 होता है। ठीक है,
जब तक के बैलेंस जीरो नहीं होगा वो सेटल नहीं करने देगा। ठीक। अगर मैंने इसको ऐसे ही रखा, देखिए अभी यहाँ पे मैंने इसको कैश में डाला और सेटल के लिए गया, वो वहां पे ही पॉपअप दे देता है बैलेंस इज नॉट जीरो। तो पहले जीरो करने के लिए हमें उसको बताना पड़ता है कि हाँ ठीक है पूरा पेमेंट मेरे को कैश में आया, एंटर कर दे, सेटल कर दे। और ये जैसे ही सेटल हो जाएगा, सेटल करने के बाद में ये वाला बिल ऊपर मतलब क्लाउड में जो हमने सेल्स के रिपोर्ट देखे थे वहां पे ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। वो यहाँ पे भी दिखता है, लोकल पे भी दिखता है। हाँ, मैं एक बात पूछूं क्या, तो इसका जो UI है, जो स्क्रीन की, क्योंकि हम लोग यूज़ करें 15 इंच का स्क्रीन, ये जो अमाउंट के जो 7, 8, 9 वगैरह जो, कैन दैट बी मेड लाइक बिगर वन, क्योंकि इसको स्पेस है अवेलेबल, सो व्हाई कांट इट बी स्लाइटली बिगर पैड? ठीक है, मैं ये नोट करके रख देता हूँ। बिगर वन इन द सेंस वो जो कलर्ड वाले दिख रहे हैं वो वाले बोल रहे हो आप, या नहीं, वैल्यूज़ जो है ना 7, 8, 9 अमाउंट की जो वैल्यू है, ओके, क्योंकि इंसान फिंगर यूज़ करेगा, उसको फटाफट टाइप करना है, टक टक टक, तो 7 की जगह पे 4 पे भी गलती से टाइप कर सकता है, लेकिन उसको बॉक्स बड़ा है तो वो बराबर 7 में सेंटर में टच करेगा, तो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स, एंड यू गॉट स्पेस देयर, नो, सो व्हाई यू आर नॉट यूजिंग द स्पेस? एक्चुअली क्या होता है सर, ये कब हम लोग यूज करेंगे, जब हम लोग मल्टी सेटल के बारे में बात करेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे पेड अमाउंट लेके आता है। हाँ, पेड अमाउंट लेके आता है, और जब वो पेड अमाउंट में कैश और कार्ड में अगर स्प्लिट कर रहा है फॉर एग्जांपल, ओके, तो बंदा फिंगर यूज़ करके उसको चेंज करेगा, सही है ना? करेक्ट। तो ये जो बॉक्स है लेटर्स के, इट इज़ लाइक इट्स स्मॉल, तो उसको आराम से 7 में टच करना पड़ेगा, आराम से 8 में टच करना पड़ेगा। ही कैन नॉट बी लाइक फटाफट टाइप नहीं कर सकेगा वो। अगर वो बॉक्स बड़ा है तो ही कैन जस्ट फटाफट उसको टैप कर सकता है, कैश टक टक टक, कार्ड टक टक, कैश, तो अपने आप बैलेंस आ जाएगा उधर। तो इसको बॉक्स को बड़ा करना चाहिए, क्योंकि यू गॉट स्पेस अप ऑल्सो, इतना वाइट वाला है, नीचे है, लेफ्ट में भी स्पेस है, सो इफ़ यू कैन मेक इट बिगर, इट विल मेक सेंस। और जहाँ पे भी है ना बड़ा बना सकते हो, जैसे नीचे भी है सेटल लिखा हुआ है या जो भी है, स्पेस है, तो उसको बड़ा करना ही चाहिए एक्चुअली, बिकॉज इट मेक्स सेंस। क्योंकि कभी कभी कोई कॉफ़ी शॉप्स होते हैं ना, दे आर क्वाइट बिजी कॉफ़ी शॉप्स, एंड देन दे वांट द फिंगर टू रन क्विकली, टिक 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 टिक, इस तरीके से। ऑर्डर का भी जैसे आप उसके ऑर्डर पे गए तो अच्छा, ये स्क्रीन, अभी ये स्क्रीन के ऊपर से आप समझो ये नंबर 2 पे गए, तो कैसा इसका बॉक्स बड़ा है, कैप्टन, ओके, एंड देन ये रोज वाइन। So sometimes some of the things, when you selected the table, some of the UI interfaces, or what happens, they bring these things, sorry, not selected packs. Packs is सिलेक्शन मैंडेट है अभी, इसलिए वो पैक्स मांग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, तो पैक्स इज नंबर 2 एंड देन निकाल दो इसको मैं। नहीं कोई बात नहीं, लेने दो ना, कोई बात नहीं, आप बताने के लिए इजी पड़ेगा, 2 लोग हैं तो। ये बॉक्स आया, हाँ। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि अगर ये पैक्स भी है, तो उसको क्या मतलब बहुत केयरफुली उसको टैग ये करना पड़ता है, उसको टाइप करना पड़ रहा है, या जहाँ ऐसा हो सकता है कि बाबा इसको थोड़ा बड़ा रख सके, तो उसको कोशिश करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। ओके, ठीक है। ये यूआई रिगार्डिंग लगे तो ना मैं एक सचिन सर से बात करता हूँ, हाँ, एक मीटिंग शेड्यूल कर देते हैं। हाँ, इट्स नॉट इमीडिएट रिक्वायरमेंट, बट आई थिंक वी शुड ट्राई एंड वर्क ऑन दिस एक्चुअली फॉर लॉन्ग। डेफिनेटली वर्क, अगर आपको उस चीज का मतलब चाहिए या फिर हो सकता है तो क्यों ना करे ना, करेक्ट। तो यूआई के रिगार्डिंग लगे तो ये जैसे हमारा डेमो वगैरह खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में लगे तो मैं सचिन सर से एक बार बोलूंगा कि सर यूआई के लिए एक बार आप मीटिंग कर लीजिए, तो वो सही रहेगा। नहीं, ठीक है। ओके, तो ये नंबर ब्लू कलर किस लिए होता है? ब्लू कलर इन द सेंस बिल निकल चुका है उसका। बिल निकल चुका है मतलब वो पर्टिकुलर अभी ये सिनेरियो हम लोग मेक क्यूटी का देख रहे हैं, मतलब कि टेबल बिलिंग का देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर कस्टमर आएगा, बैठेगा, बैठने के बाद में खाना खाएगा, और खाना खाने के बाद में बिल मांगेगा, करेक्ट। तो बिल निकलने के बाद में उसका सेटलमेंट जब उसके पास में बिल जाएगा, तभी तो वो पेमेंट करेगा। तो तब तक के जब तक के बिल निकल चुका है
वहां पे वो कस्टमर को देगा और बाद में कस्टमर पेमेंट करेगा, वो किसी से भी हो, कार्ड से हो, कैश से हो। हाँ। तो इसके लिए वो कलर्ड किया हुआ है कि हाँ ठीक है, ये बिल 7 नंबर का बिल मैंने दे दिया है, सेटलमेंट बाकी है। ओके, मतलब नाउ customer से नाउ पैसा आना नाउ आई वांट टू गो ऑन अ रिवर्स फॉर्मूला। जैसे बहुत टाइम पे क्या होता है कि फैमिली सबके साथ बैठी है, बिल मंगा लिया, बाद में फिर बच्चा बोलता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, हाँ, तो कैन वी गो बैक इन द सेम बिल? yes, yes, definitely we have the option for the add KOT to bill। ओके। है अपने पास में वो। जैसे कि अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे एक मेरा फ्लैग है यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे वो फ्लैग ठीक है कि नहीं मैं देख लेता हूँ एक बार, 1 मिनट। अभी मैंने क्या किया है कि वही वाला जो है, वही वाला जो टेबल है, वही वाले टेबल पे फिर से पंचिंग करना शुरू किया है, ठीक है, जो ब्लू में है, ठीक है, मैंने डन किया। हाँ, अभी यहाँ पे वो वाला फ्लैग एक्टिव नहीं है, वो वाला फ्लैग मुझे एक्टिव करना पड़ेगा यहाँ से, ऐड KOT टू बिल वाला। यहाँ पे ये बहुत सारे फ्लैग्स है, ऐड KOT टू बिल। This admin structure is within the POS, what you doing, or is it on a different application you're doing? This one, Yeah. this one is available on the POS। ओके, कहाँ से गए आप? सॉरी, मैं थोड़ा ये यहाँ पे है सर, सेटअप। ओके, सेटअप पे क्लिक किया है। तो जब ये एप्लीकेशन लाइव होगी बिजनेस के पास, तो यू एक्सपेक्ट देम टू हैंडल इट देमसेल्फ, और यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ इट? हम लोग लेंगे कंट्रोल। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट सर, कैन यू प्लीज रिपीट? मैं कहता कि ये जो सेटअप का जो पूरा प्रोसेस है, ये आर वी एक्सपेक्टिंग देम टू नो एज वेल, और ये दिस इज समथिंग वी वुड हैंडल? नहीं सर, उनको ये पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेन सेटअप रन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सेटअप नहीं बताना है, उस हिसाब से अगर उसके रिक्वायरमेंट अगर कुछ है, तो रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग पहले सेटअप चेक करते हैं कि सेटअप में वो अपने पास में अवेलेबल है क्या, और उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग फ्लैग का सेटअप देते हैं। तो मोस्टली कोई भी आउटलेट के लिए ओनर के अलावा हम लोग सुपर यूजर किसी को नहीं देते। जैसे हम लोग करते हैं, सुपर यूजर किसी को नहीं देते, सुपर यूजर को पूरा एक्सेस होता है पूरे एप्लीकेशन का, वो कहीं पे भी घूम सकता है, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग सेटअप में यूजर को नहीं जाने देते, और वो भी नहीं जाता है क्योंकि सेटअप में बहुत सारी चीजें वो खुद ही कंफ्यूज होता है। कहीं पे अगर गलती से कहीं पे और क्लिक कर दिया तो अपना बढ़ जाएगा चीज, अपने को सॉर्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंट फॉर वॉइड बिल, अभी देखिए यहाँ पे प्रिंट फॉर वॉइड बिल, अगर वो चाहता है कि वॉइड बिल होने के बाद में प्रिंट आए, और अपन टिक कर देंगे और अपडेट कर देंगे, लेकिन बाद में वो वहां पे क्या करेगा पता है उसको? अगर ये चीज के बारे में पता चल गया, वहां से हटा देगा, अपडेट कर देगा, अरे प्रिंट तो आया ही नहीं सर। तो इसलिए हम लोग ये सेटअप का एक्सेस मेनली सुपर यूजर के अलावा किसी को नहीं देते। Would that be concern for business? वो तो बात नो, इट्स नॉट अ कंसर्न। मुझे एक और सवाल था कि लॉट ऑफ प्लेसेस ना दे जस्ट पे, दे डोंट नीड बिल फिनिश पे करने के बाद में उसको बिल प्रिंट नहीं चाहिए। हाँ, वैसे भी पॉपअप है यहाँ पे, अगर आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, आस्क फॉर बिल प्रिंट पॉपअप, अगर इसको टिक कर दिया तो वो पूछेगा कि आपको बिल निकालना है। जिस टाइम को यस बोलेगा बिल निकलेगा, जिस टाइम पे नो बोलेगा नहीं बिल निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे ऐड KOT टू बिल का एक फ्लैग है, एक मिनट मैं देखता हूँ उसको, ऐड KOT टू बिल का। मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इसको, बहुत सारे फ्लैग्स है क्योंकि ऐड KOT टू बिल ये वाला है, ठीक है। अभी ये वाला फ्लैग क्या करेगा मेरा, जब भी मैं वो ब्लू वाले पे बिल के ऊपर अगर मैं प्रिंट करता हूँ या फिर उसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे को KOT जब मैं निकालूंगा तो उसी वक्त मेरे को पूछेगा कि ये वो वाले बिल में ऐड करना है। अगर मैंने यस बोला तो वो वाले बिल में ऐड करके प्रिंट निकाल देगा। और अगर मैं उसको मैंने नहीं बोला कि नहीं ठीक है ये सेपरेट ही टेबल है, तो वो एज अ सेपरेट, जैसे अभी इसको किया है उसने, इसको सेपरेट कर दिया है उसने
कि ठीक है उसका बिल दिया है, ठीक है, लेकिन वो फैमिली अभी आउटलेट के बाहर जा रही है, लेकिन बाहर जाने से पहले ही क्राउड होने की वजह से वो टेबल वो लोग उठ गए, दूसरा आके बैठ गया, तो उसका मैंने ऑर्डर ले लिया है, उसका सेटलमेंट होते रहेगा, वो कैशियर करेगा। कस्टमर को हम लोग वेट नहीं करा सकते ना, इसके लिए वो एक टेबल के ऊपर बिल निकले हुए टेबल के ऊपर भी आप पंचिंग कर सकते हैं, दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल। That's handy. ओके ठीक है, सेटल बिल हो गया। अभी जो स्प्लिट बिल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो स्प्लिट बिल के ऊपर मैं एक एक फ्लो के वाइज चलता हूँ, ठीक है। अभी अनसेटल क्या है कि अगर सेटलमेंट गलत हुआ है, ठीक है, सेटलमेंट मेरा कार्ड में था लेकिन कैश में चला गया है, गलती से हुआ है ये, ठीक है, तो उसके लिए अनसेटल का ऑप्शन है। अनसेटल करके वो बिल फिर से कार्ड का कैश में कर सकता है, लेकिन ये कब तक, जब तक डे एंड नहीं होता है तब तक, मतलब एक ही दिन में जो डे एंड का प्रोसीजर है, हाँ उसी दिन विद इन अ डे वो कर सकता है। डे एक बार खत्म होने के बाद में वो ये चीज नहीं कर सकता। ओनर भी नहीं कर सकता। नहीं, उसके लिए एक फ्लैग है चेंज सेटलमेंट करके, उसमें वो कर सकता है। ओके। लेकिन वहां में भी एक केस ऐसा है कि क्रेडिट में गया हुआ और एनसी में गया हुआ ये रिवाइज नहीं हो सकता। क्रेडिट और एनसी क्या है? एनसी इन द सेंस कि मैंने पूरा का पूरा बिल कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, ओके ओके तो उस टाइम पे ये रिवर्स नहीं होता, ये डे के टाइम पे भी रिवर्स नहीं होता। इसलिए हम लोग मोस्टली बोलते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री करना है तो थोड़ा सा सोच समझ के करिए, समझ में आया। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का बिल जीरो का निकल जाता है ना, तो पूरा वैल्यू हम लोग डेटा का फिर से कहां से लाएंगे अगर सेटलमेंट हो गया है तो। ठीक है, सेम ऐड केओटी टू बिल का जो मैंने फॉर्म बताया, ये ऐड केओटी टू बिल का भी है। जैसे अगर कोई केओटी मैंने पंच करके रखी हुई है, ये वाली केओटी है 5 नंबर की, और ये मेरे को ये वाले बिल में ऐड करना है, तो यहाँ से ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी पॉसिबल। ओके ओके, टेबल नंबर वाइज हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं। बिल नंबर वाइज अगर यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो अगर आपके पास में कोई सेपरेट एक बिल नंबर है, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जितने भी बिल है यहाँ पे आ ही जाता है। अगर उसमें से भी आपको सॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप उसका कोड डाल सकते हैं, वो फिल्टर करके दे देगा आपको। नो ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं मूव टेबल। जैसे कि मूव टेबल में ऐसा सिनेरियो है कि एक नंबर वाला टेबल वाला बैठा हुआ है, लेकिन वो घूम के चला गया है 7 नंबर टेबल पे, तो यहाँ पे सीधा आप मूव भी कर सकते हो, तो टेबल के साथ में उसके जितने भी आइटम्स है वो भी उसके साथ में मूव हो जाए। ठीक है, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे सेटल बिल है, चेंज सेटलमेंट का जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। नहीं एक सेकंड मुझे बता, मूव टेबल जो है ना इधर होता है मोस्टली, तो मूव टेबल के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल? ये मूव टेबल जो भी आपको करना है यहाँ पे बस सर्च कर दीजिए, मूव टेबल मिल जाएगा आपको। हाँ आइटम शूट है, मूव टेबल, मूव आइटम, मूव टेबल, ओके, मूव टेबल एंड देन आई सिलेक्ट दिस टेबल फर्स्ट वन 2 7 8 9 व्हिचएवर यू वांट टू 10 एंड देन सेव कर दीजिए, सेव कर दीजिए। रीजन पूछेगा वो मूव क्यों कर रहे हो आप, यहाँ पे एक ही रीजन है, जैसे मैंने बोला आपको जितने चाहिए आप हाँ। ऊपर बना सकते हो। इसकी केओटी भी आती है, अगर आपको केओटी उसका प्रिंट नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रिंट भी हम लोग बंद कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये देखिए अभी 1 नंबर वाला 10 नंबर पे गया और अभी ये 10 नंबर यहाँ पे रनिंग। अच्छा, तो ये नीचे का पैक्स है बराबर है ना? नीचे का पैक्स है, हाँ। ओके ठीक है, मूव आइटम टू टेबल भी हो सकता है, जैसे कि अगर एक आध टेबल पे गलती से मेरे से कुछ पंच हो गया है ये वाला, तो ये मेरे को मूव करना है कि हाँ ये गलती मेरी है, कि मतलब एक जो भी कैप्टन ले रहा है ऑर्डर, उसकी गलती है कि ये आइटम एक्चुअली 12 नंबर टेबल का था, लेकिन मेरे से गलती से 2 नंबर पे हो गया है, तो यहाँ से आप सीधा आइटम भी मूव कर सकते हो। गुड। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे मूव केओटी, अगर पूरी की पूरी केओटी गलत हो गई है, पूरी की पूरी केओटी, मेरे को एक्चुअली करना था 2 नंबर पे पंच, लेकिन मेरे से गलती से ये जो केओटी है ये गलती से पंच हो गई है 3 नंबर पे, तो ये मैं पूरी की पूरी केओटी भी मूव करवा सकता हूँ 2 नंबर पे। ऑर्डर पूरा वहाँ पे मूव कर, ओके, नो आई गेट इट। उसके हाथ में मूव आइटम टू टेबल हो गया। ठीक है, अभी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अभी क्रेडिट का कार्ड्स वगैरह जो चलते हैं, अगर आपको पता होगा डेबिट कार्ड जो होता है पब्स